नमस्कार, आप देख रहे हैं बावलिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोवरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। हर मुसलमान ये चाहता है कि वह अपने जीवन में एक बार हज करने जरूर जाए, फिर चाहे वह गरीब हो या अमीर। अपनी इस तमन्ना को आगे उसे अपने जीवन में शायद ही और कोई तमन्ना नजर आती हो। इस बार ऑल इंडिया हज कमेटी ने मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े हज के सपने को साकार होने से पहले ही हज कमेटी ने पैसों के फेर में डालकर हज पर जाने वालों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक तो हज यात्रियों से अधिक पैसे वसूले जा रहे हैं और दूसरे खर्च के लिए वापस रियाल नहीं देने से हज यात्री पसोपेश की स्थिति में है। भोपाल जिले के हज यात्रियों ने राजधानी के कबाड़खाना स्थित एक निजी अस्पताल के सामने हज कमेटी ऑफ इंडिया के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध दर्ज करवाकर राशि कम करने की मांग की है। आपको बताते चलें, सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले भारत सरकार ने हज यात्रियों की सब्सिडी पहले से ही खत्म कर दी है। हज यात्रा के लिए एक यात्री को हवाई टिकट के किराए में बतौर सब्सिडी में 50% राशि की छूट मिलती थी, वह सब्सिडी अब नहीं। इतना ही नहीं, हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से प्रत्येक हज यात्री से 3,72,000 रुपये किराया वसूला जा रहा है, जबकि मुंबई से 3,04,000 रुपये किराया लिया जा रहा है। इसमें भोपाल के हाजियों भोपाल टू बॉम्बे 775 किलोमीटर दूरी के लिए हज कमेटी द्वारा लगभग 67,000 रुपये अधिक वसूल कर सबका साथ सबका विकास तो दूर हज यात्रियों का शोषण किया जा रहा है, जिससे भोपाल के हज यात्री अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, जिसके अब पूरे देश में जोरदार विरोध हो रहा है। भोपाल के हाजियों द्वारा हज कमेटी पर आरोप है कि उन्हें पूर्व में इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी कि भोपाल और मुंबई किराए की राशि का इतना अंतर आ जाएगा। भोपाल से रवाना होने वाले सभी हज यात्रियों ने हज कमेटी ऑफ इंडिया के साथ ही राज्य हज कमेटी के चेयरमैन और सीईओ ने न्याय की गुहार लगाई। वहीं भोपाल मध्य प्रदेश विधायक एवं मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के सदस्य आरिफ मसूद ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, यदि बढ़े हुए किराए के आदेश को वापस नहीं लिया गया तो मैं राज्य हज कमेटी के सदस्य पद से अपना इस्तीफा दे दूंगा। अब देखना ये होगा कि भारत सरकार का तानाशाह रवैया जारी रहेगा या हज यात्रियों को सुविधा दी जाएगी। कैमरामैन मयंक सोनी के साथ निजाम खान की खास रिपोर्ट। भोपाल से 68,000 रुपये के करीब ज़्यादा लिए जा रहे हैं, जबकि यहाँ से बम्बई का किराया 5,000 रुपये है और अगर पहले पैसे जमा करो तो 3,500-4,000 रुपये में बॉम्बे तक का सफ़र किया जा सकता है, लेकिन आप लोगों से 70,000 रुपये तकरीबन ज़्यादा लिए जा रहे हैं। कल उन्होंने शेड्यूल दिया और शेड्यूल में ये बताया गया कि भोपाल से जो फ्लाइट जा रही है उसको 3,72,000 रुपये उस हाजी को जमा करना है, जबकि बॉम्बे से वो 3,04,000 रुपये ले रहा है। जब बॉम्बे से 3,04,000 रुपये ले रहे हैं तो भोपाल से 3,72,000 क्यों लिए जा रहे हैं? हमारी पहली मांग ये है कि अगर 3,72,000 रुपये लिए जा रहे हैं, एक तो हाजी को बताया नहीं गया कि भोपाल से कितने लगेंगे और मुंबई से कितने लगेंगे। जब नहीं बताया गया तो बिना बताए आप ये करोगे कि 70,000 रुपये मांग लोगे, हाजी कहाँ से ला के देगा? हाजी से कहा गया 3.25 लाख रुपये में पूरा हज होगा, 3,72,000 रुपये कहाँ से जमा करेगा? 3,72,000 रुपये जमा करने की बात कर रहे हैं, तीसरी इंस्टॉलमेंट जमा करने की बात कर रहे हैं। हाजियों का ये कहना है कि हम तीसरी इंस्टॉलमेंट जब ही जमा करेंगे जब इसका निर्णय होगा या तो हमारी फ़्लाइट मुंबई से की जाए, और अगर भोपाल से हमारी फ़्लाइट कर रहे हैं तो 3,04,000 अगर मुंबई से लग रहे हैं तो 7,000 रुपये उसमें और जोड़ लीजिए तो हम 3,15,000 3,20,000 रुपये तक देने को तैयार हैं, हमारी भोपाल से फ्लाइट कर दी जाए। और अगर वो 3,20,000 में नहीं करते तो हम मुंबई से जाने को तैयार हैं। हमारे तमाम हाजी, आप हमारी मेहरबानी करके मुंबई से फ्लाइट कर दीजिए, हम सब लोग तभी उसके बाद ही तीसरी किस्त जमा करेंगे, वरना तीसरी किस्त जमा नहीं करेंगे मध्य प्रदेश के हाजी। इस बात का ख्याल रखें, हम ये चेतावनी दे रहे हैं कि कोई हाजी, जब तक हाजी ने अपना इंतजाम हज का कर रखा है, उसने 3.25 लाख रुपए तक का इंतजाम जोड़ जाड़ के करा है, अब वो 3,72,000 रुपये कहाँ से ला के देगा? कल इंशाल्लाह हज कमेटी के चेयरमैन से भी मिलेंगे, हज कमेटी के चेयरमैन से भी मिलेंगे और हज कमेटी के सीईओ से भी मिलेंगे, और ऑल इंडिया हज कमेटी को भी ईमेल करेंगे और उड्डयन मंत्री को भी मना करेंगे कि आप मेहरबानी करके इसको रेट कम करें। जब तक ग्लोबल टेंडर नहीं करेंगे तब तक ये परेशानी आती रहेगी। हिंदुस्तान के लोग इसी तरह ठगे जाते रहेंगे, हिंदुस्तान के हाजी इसी तरह ठगे जाते रहेंगे। पहले तो सीना पीट पीट के ये कहते हैं कि हमने 50,000 रुपये कम कर दिए, ना कोई 50,000 रुपये कम किए गए, ना किसी किस्म की कोई आसाइश दी गई, और बहुत सीना ठोक ठोक के भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि हमने 50,000 रुपये तो कम करेंगे और हमने एम्बरगेशन पॉइंट भोपाल और इंदौर दे दिया। आपने भोपाल इंदौर देने के बाद 70,000 रुपये ले लिए, तो हम लोगों के साथ ये लूट कब तक होती रहेगी? ये बर्दाश्त नहीं। अफसोसनाक पहलू
मध्य प्रदेश के अंदर आया और देश के अंदर आया, जिसकी मैं निंदा करता हूँ। हज के ऊपर एक बड़ा बवाल मचता था और एक समय में मुख्तार अब्बास नकवी और स्मृति ईरानी तो तमाम ऐसे लोग चिल्लाते थे कि हज की सब्सिडी बंद होना चाहिए। हम लोग भी कहते थे कि हमारी सब्सिडी बंद करो। सब्सिडी बंद कर दी, हमने उसका धन्यवाद दिया, लेकिन अफसोस कि उसके बाद लूट मचा दी और ग्लोबल टेंडर नहीं करे, जिसका सीधा नुकसान मध्य प्रदेश की जनता को हुआ। ग्लोबल टेंडर क्यों नहीं करे? 2 रुपए पेट्रोल बढ़ने पर नाचने वाली, चीखने वाली स्मृति ईरानी एक हाजी का 70,000 रुपये भोपाल और बॉम्बे का डिफरेंस ले रही है। शर्म नहीं आई? मेरे ये तमाम बातें जब ग्लोबल टेंडर नहीं हुआ था तब भी ऑब्जेक्ट किया था। और जो भोपाल से हाजी जाएगा, जो 2 साल पहले तक भोपाल इमिग्रेशन पॉइंट था, वो बीच में 2 साल कोरोना की वजह से नहीं रहा। जब 2 साल पहले भोपाल से हाजी जाता था तो 15,000 का डिफरेंस था और 2 साल के बाद 68,000 का 68,000 का डिफरेंस भोपाल और 53 से 55,000 इंदौर, जिसका मैंने कल से लगातार स्मृति ईरानी से संपर्क करना चाहा, उनका कोई रिस्पांस नहीं मिला। सेंट्रल हज कमेटी के अध्यक्ष मिस्टर कुट्टी को कई बार फोन लगाए, वो बात करने को तैयार नहीं है। उनके ब्रदर कोई नासिर है, उन्होंने एक बार मुझसे बात करी। स्टेट हज कमेटी को भी मैंने कहा है कि आपका काम बनता है कि ये जो हाजियों के साथ हो रहा है इसको रोका जाए। अफसोस की बात है कि सुविधा के नाम पे इमिग्रेशन पॉइंट सुविधा के लिए बनाया था या लूट के लिए, ये समझ में नहीं आता। ऐसी परिस्थितियों में मैंने एक पत्र आज मिस्टर कुट्टी को लिखा है कि तत्काल मध्य प्रदेश के हाजियों से पैसा कम किया जाए और 15-20 हज़ार रुपये से ज़्यादा उनसे न लिया जाए। अगर ऐसी स्थिति में कुट्टी असक्षम है, जैसे उनके भाई ने कहा कि मंत्रालय का निर्णय है, तो मैंने उनसे कहा कि सेंट्रल हज कमेटी की देख रेख में पूरा काम होता है और सेंट्रल हज कमेटी हाजियों को भेजती है, तो फिर आपका दायित्व क्या है? तो मैंने कहा मेरा दायित्व तो इतना था, मैंने आपको अवगत करा दिया। मेरी सरकार मध्य प्रदेश और केंद्र में नहीं है। निश्चित रूप से अगर मेरी सरकार होती तो हाजी का 15 के मैं 10 कराता, ना कि 20 कराने की बात करता। आप अपना दायित्व निभाएं। अगर 2 दिन में आप निर्णय नहीं लेते तो हज कमेटी से मेरा इस्तीफे को आप स्वीकार माने। मैं हज कमेटी की अपनी मध्य प्रदेश की सदस्यता से इस्तीफा देता हूँ। अगर आपने 2 दिन में ये निर्णय नहीं लिया, अगर 2 दिन के अंदर ये निर्णय लेते हैं तो ठीक है, अन्यथा मध्य प्रदेश के हाजियों के साथ जो दुर्व्यवहार और जिस तरह की घटना हुई है वो अफसोसनाक है, वो प्रदेश सरकार के लिए भी है। और एक बात देखिए, दोहरा चरित्र। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए बावलिया न्यूज के साथ। नमस्कार।